अगर आप बनारस को करीब से जानना चाहते हैं, उसे फील करना चाहते हैं, तो आपको रुख करना होगा बनारस के पक्के महाल की तरफ। यहाँ पे आपको बनारस का रहन सहन, खान पान सब कुछ बिल्कुल खाटी मिलेगा। बनारस की एक पहचान उसकी गलियों से भी है, इसलिए बनारस को गलियों का शहर भी कहा जाता है। इन गलियों में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि गलियों की पूरी एक भूल भुलैया यहाँ पे है, और मुझे इस मौके पे नज़ीर बनारसी साहब की कुछ लाइनें याद आती हैं। मिलता है निगाहों को सुकून, दिल को आराम, क्या प्रेम है क्या प्यार है बनारस की गली में। अगर स्वर्ग को हो जाना तो दिल खोल के खर्चो, मुक्ति का है व्यापार बनारस की गली में। आज हम आए हैं बनारस की कचौड़ी गली में। नाम भी क्या कमाल की चीज़ होती है। आपको इस नाम से लग रहा होगा कि सिर्फ यहाँ कचौड़ियाँ ही मिलती हैं, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कचौड़ियों के अलावा भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, और उनमें से एक है लस्सी। मगर आज हम आपको जिस जगह पे लेके जा रहे हैं, वहाँ पर लस्सियों की वैरायटी की एक लंबी फहरिस्त है, ब्लू लस्सी शॉप। तो चलिए आज देखते हैं ब्लू लस्सी शॉप पर ढेरों तरह की लस्सियों की वैरायटीज़ को। एक के बाद एक गली पर गली आती जा रही है, और इतनी सकरी गली कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आगे रास्ता किस साइड जाता होगा। और हाँ, बनारस की एक पहचान, यहाँ गाय आपको बहुत सारी दिखेंगी। बनारस का सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है ब्लू लस्सी शॉप, लेफ्ट। दुकान मुझे ब्लू कलर की दिख रही है, आई थिंक ये वही शॉप है। देखिए कितनी सारी लस्सियाँ बनती हैं यहाँ पे, और शायद कुछ लस्सी बन भी रही है यहाँ पे। आप इस वक्त कौन सी लस्सी बना रहे हैं? हम इस वक्त बनाना बना रहे हैं, बनाना लस्सी बना रहे हैं। और हमारे यहाँ कई तरह की लस्सियाँ आपको मिल जाएंगी। बनाना है, बनाना एप्पल है, बनाना चॉकलेट, लाइक 20 काइंड ऑफ लस्सी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा कौन सी लस्सी पसंद की जाती है यहाँ पे? सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बनाना चॉकलेट पसंद की जाती है, और एप्पल पसंद की जाती है। बनाना कॉफ़ी है, इस तरह की लस्सियाँ बहुत सारी हैं, काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और ये बहुत चीप होती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। स्पेशली हमारे यहाँ जापान, कोरिया और अभी इंग्लैंड, अमेरिका के कस्टमर हैं। और हमारे यहाँ कोरिया में बहुत शॉप ये फेमस है, तो ये सारे कोरियन पीपल हैं। ये लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई 80 से आते हैं, कोई जैसलमेर से आते हैं, सिर्फ स्पेशली लस्सी पीने के लिए। ऐसा है, बहुत भीड़ है। मुझे लग रहा है कि मुझे आपकी शॉप में आकर देखना होगा और देखूं कि ये सारी लस्सी कैसी हैं। दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पेय कौन सा है? अगर दार्शनिक किस्म का जवाब चाहिए तो हम पानी का नाम ले लेंगे, पर पेय सूची में अगर उसे भूल जाएं, क्योंकि वो तो सब में ही है, और बात अगर स्वाद और सेहत से जुड़े पेयों की हो रही हो तो लस्सी का जवाब नहीं है। और जब बात बनारसी लस्सी की हो रही हो तो मुंह में पानी आना लाजमी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ ही बनारसी लस्सी ने भी स्वाद का कलेवर बदला। केवड़ा जल और मलाई रबड़ी का साथ पाकर लस्सी का स्वाद और निखरा। ऐसे में प्रयोगवादी विचारधारा के मिजाज वाले शहर बनारस की कचौड़ी गली के दुकानदार चंचल यादव ने दही से बनने वाले इस अद्भुत पेय पर ढेर सारे प्रयोग करके कई नायाब किस्म की लस्सियों को इजाद किया है। वैरायटी का आलम यह है कि दुकान पर 20 तरह की लस्सियां मौजूद हैं। अपनी तरह की इस अनोखी दुकान में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहता है। खासकर जापान और कोरिया से आने वाले सैलानी तो इस बनारसी पेय के खासे मुरीद हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ब्लू लस्सी शॉप की ख्याति की एक वजह यह भी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की टूरिस्ट गाइड मैगजीन लॉनली प्लैनेट में न केवल इस दुकान का जिक्र है, बल्कि यहां तक पहुंचने की पूरी जानकारी भी इस गाइड में दर्ज है। बनारस की तंग गलियों में स्थित इस दुकान के मालिक चंचल यादव कोरियन और जापानीज भाषा के जानकार हैं।
हम लोगों से बातचीत के दौरान चंचल जी जिस तरह से मिलीजुली हिंदी इंग्लिश भाषाओं का प्रयोग कर रहे थे, उससे खुद ब खुद इस बुजुर्ग शहर के जीने के फलसफे का पता चल रहा था। चंचल ने हमें बताया कि उनके दादा पन्नालाल के जमाने में ये दुकान पन्नालाल लस्सी वाले के नाम से जानी जाती थी, लेकिन साल 2004 इस दुकान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जब कोरियन इंजीनियर उन्नप्पा इस दुकान पर आईं और दुकान पर कोई बोर्ड ना देखकर दुकान का नाम ब्लू लस्सी रखने का सुझाव दिया। ये नाम चंचल को इतना पसंद आया कि उसी दिन से ये पन्नालाल लस्सी वाला बन गया ब्लू लस्सी शॉप। धीरे धीरे ब्लू लस्सी शॉप पर विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा और तो और उन्नप्पा ने ब्लू लस्सी शॉप का नाम और पता जापान, कोरिया और ताइवान के प्रमुख टूरिस्ट मैगजीन्स में दर्ज करवा दिया। What's your name? My name's Neil. Which country? Canada, Toronto. What is this lassi? जहाँ तक मुझे पता है दही का पेस्ट या शेक होता है जिसमें फलों के फ्लेवर भी मिले रहते हैं। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने कनाडा में भी इसे लिया था और यहाँ भारत आकर मैंने फिर से इसका स्वाद चखा और एक दफे फिर हम लस्सी का स्वाद चखने यहाँ आए हैं। मुझे मैंगो लस्सी का स्वाद सबसे ज्यादा पसंद है। मैंने अमरूद की लस्सी के बारे में भी काफी सुन रखा है, तो आज मैं अमरूद फ्लेवर वाली लस्सी का लुत्फ उठाऊंगा। विदेशी सैलानियों की लस्सी की दीवानगी का आलम यह है कि आज की तारीख में दुकान पर आने वाले ग्राहकों में 90% से भी ज्यादा संख्या विदेशियों की होती है। इसमें जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका, ताइवान और इंग्लैंड के सैलानियों की संख्या सबसे ज्यादा रहती है। कि मैं बनारस में आज सुबह में आया हुआ हूँ और आज मैं अपने दोस्तों से सुना, जैसलमेर, जयपुर से मैंने सुना कि ब्लू लस्सी बहुत फेमस है। हमारा नाम चंचल यादव पड़ेगा। चंचल जी बताइए कितनी पुरानी ये शॉप है? ये दुकान मेरे ग्रैंडफादर के समय से है, नियर अबाउट 85 ईयर्स समथिंग ओल्ड। तो ये सारी जो वैरायटीज है लस्सियों, क्या उन्हीं के समय से? नहीं, हमारे दादाजी के समय से सिर्फ पहले प्लेन लस्सी अवेलेबल थी यहाँ पे। उसके बाद मेरे फादर श्री विजय कुमार यादव ने उन्होंने बनाना लस्सी पे एक्सपेरिमेंट किया और मैंने सारे लस्सी पे एक्सपेरिमेंट किया। अभी आपको हमारे दुकान पे 20 काइंड ऑफ लस्सी मिलेंगी, लाइक एप्पल, पाइनएप्पल, बनाना, ऑरेंज, बनाना चॉकलेट, कोकोनट, गुआवा, एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट और इंडियन के जो प्राइस है वो सिमिलर होते हैं। अनदर प्लेसेस पे क्या होते हैं कि टूरिस्ट कभी जाते हैं तो उन्हें कोई चीज़ इंडियन काफ़ी चीप मिलती है, टूरिस्ट को एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये सब सिमिलर है। जो लस्सी मैं नॉर्मली टूरिस्ट को देता हूँ, पाइनएप्पल लस्सी 30 रुपीज़, वही नॉर्मली लस्सी मैं इंडियन को भी 30 रुपीज़ देता हूँ, लाइक पाइनएप्पल, बनाना चॉकलेट, लाइक ऑफ दैट। आपके मन में कैसे आइडिया आया कि आप कुछ और क्रिएट करें? ये एक्चुअली क्या है कि मेरे मन में नहीं, ये 2004 में यहाँ एक लड़की आई थी जिनका नाम था उनपा। वो साउथ कोरिया से बिलोंग करती थी, वो एक स्टूडेंट थी। इन्होंने आया और इन्होंने लस्सी पीने के बाद अपनी एक फीलिंग लिखी कि इस शॉप की लस्सी रियल में बहुत टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद उन्होंने जाके कोरिया में रिकमेंड किया अपने फ्रेंडों को। इसके पहले ब्लू लस्सी के पहले मेरे दादाजी के नाम पे लस्सी की शॉप थी ये हमारे दादाजी इसके पहले मूवी के एक्टर भी थे। इन्होंने कई फिल्मों में सत्यजीत रे के डायरेक्शन में काम किया हुआ है। इसके बाद इन्होंने लास्ट मूवी घातक में काम किया था, सनी देओल के गुरु बने हुए थे। और उस समय से मतलब कि उसके बाद अभी हमने देखा कि यहाँ टूरिस्ट है तो उनपा ने शॉप का नाम पहले दादाजी के नाम के बाद इस शॉप का नाम ब्लू लस्सी पड़ा, क्योंकि बिकॉज द कलर इज ब्लू, देन द पीपल कॉल देयर टू द ब्लू लस्सी शॉप। और इसके अलावा आपको बहुत सारी वेराइटियाँ मिलती हैं और अभी हमारा कुछ नया एक्सपेरिमेंट काफ़ी सारे चल रहे हैं, लाइक वाई द ब्लू लस्सी, सो आई कैन मेक वेरी सून टू द ब्लूबेरी लस्सी या ब्लूबेरी लस्सी। नाउ इज अवेलेबल आल्सो स्ट्रॉबेरी, बट आई वन मोर थिंक इज टू द अबाउट ब्लूबेरी। सामने में देख सकते हैं कि काफ़ी पेपर लिखे हुए हैं और ये सारे पिक्चर ये सब मेरे प्रेजेंट है।
अच्छा ये बताइए, ये 9 साल से करीब ये वैरायटीज आपके मन में फिर होने लगा है कुछ नया करूँ मैं? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये लोग भी आते हैं, कभी ये अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं कि तुम जाओ यहाँ से तो ब्लू लस्सी पे जाओ, यहाँ पे अच्छी क्वालिटी मिलती है। तो उनके फ्रेंड में आखिर क्यों ब्लू लस्सी जाए, यहाँ तो सब कुछ ब्लू है ही नहीं है। इसलिए मेरे मन में है कि कुछ अलग करने का, क्योंकि मैं किसी की कॉपी पे बिलीव नहीं करता हूँ। और ये पहली शॉप है जो मतलब कि इतनी वैरायटी आपको यहाँ पे दे रही है। आप देख सकते हैं ये हमारे बगल में ये मेनू रखा हुआ है, जिसमें एक छोटी सी वैरायटी आपको मिल जाएंगी। ये देखिए, इजराइल भाषा में लिखे हुए हैं, ये कोरियन भाषा में लिखे हुए हैं, ये जैपनीज़ है, ये इंग्लिश है, ये चाइनीज़ है, ये सब है। और ये हिंदी, हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी आपके साथ में है। तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जापानीज और कोरियन लोग ही नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये शॉप सबसे पहले कोरिया से फेमस हुई थी। अच्छा। जो उन्फा थी ये साउथ कोरिया की थी, और उन्होंने ही नाम दिया ब्लू लस्सी शॉप, बिकॉज कलर इज़ ब्लू। और ये कोरिया के सभी गाइड बुक में था। और इस वक्त लोनी प्लानेट में आप मेरे दुकान को आप अगर आना चाहते हो ब्लू लस्सी शॉप पे, तो आप लोनी प्लानेट, जो कि ये जिसकी कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इसकी कटिंग लगी हुई है, ये लोनी प्लानेट में है। लोनी प्लानेट में एक गाइड बुक ऐसी गाइड बुक होती है जिसको ऑलमोस्ट ऑफ द वर्ल्ड 85% लोग प्रेफर करते हैं, लोनी प्लानेट, जिसमें मेरे शॉप का नाम आने से ये हमारे बगल में आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट वेस्टर्न पीपल यहाँ पे अवेलेबल है। मेरी लस्सी आ गई है। ये मिक्स फ्रूट लस्सी है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसमें बनाना, संतरा, पपाया, सारी फ्रूट्स हैं। बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसे खाएंगे तो बाद में, एक बार पियेंगे ज़रूर। पता नहीं मेरी मूंछें बनी है कि नहीं बनी है, ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है। बनारस के इस अलमस्ती और जिंदा दिली को देखकर कुछ लाइनें जहन में आ रही हैं। चाहे घूमो लंदन, पेरिस, चाहे घूमो फारस में, जो मजा बनारस में वो नहीं मिले किसी रस में। वंदना सिंह, फुल वॉल्यूम, वाराणसी।